जय हिंद दोस्तों, आरजीवी थेरासी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पर। विज्ञान में बायोलॉजी के उस चैप्टर को बात करेंगे जिसमें आप अपने शरीर के बारे में कुछ जान सकेंगे, जिसमें आप ये भी जानेंगे कि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन कैसे होता है और हमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हमें मिलता है वो कैसे मिलता है। तो दोस्तों, अगर ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोग और हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए हम सीधे बात करते हैं अपने हम चैप्टर पर। बात कर रहे हैं पाचन की बात को, हमारा पाचन की बात करेंगे। पाचन को डाइजेशन बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इसी को डाइजेशन को पाचन जब तंत्र कहेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि जब तंत्र आप बोल देते हैं, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। तो जब पाचन तंत्र कहेंगे तो डाइजेस्टिव, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, ये आपके अंदर समझना। तो पाचन बाबू स्टार्ट कहाँ से होता है? तो सर्वप्रथम अगर हम चित्र बनाकर बाबू आपको समझाएं, जब आपको चित्र बनाकर समझाएंगे बाबू, तो आप देखेंगे कि पाचन का स्टार्ट हमारा मुख से होता है। कहाँ से होता है? हमारा मुख से पाचन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, मुख गुहा से। इसी को बोला जाता है मुख गुहा। क्या बोला जाता है? मुख गुहा। यहीं से पाचन हमारे स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से देखेंगे एक पाइप गई होती है और इसी के बगल से एक और पाइप गई होती है। तो जो ये वाली पाइप है जिससे भोजन जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। बोलते हैं फूड पाइप, ग्रसनी जिसको बोलते हैं, ग्रसनी। और जिससे हम लोग सांस लेते हैं नाक के माध्यम से जो होकर के जाता है, इसको बोलते हैं वायु, है ना, वायु नली। वायु नली यानी श्वसन नली इसको बोला जाता है। इसको बोलते हैं श्वसन नली। इसको अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इस पर हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और यहीं पर बताते हैं। तो अब जहाँ पर दोनों मिल जाते हैं, यहाँ से आप रुकवा होता है जो उसको रुकता है, इपोफेगस बोलते हैं। हम बात कर लें मुख गुहा में। मुख गुहा में सबसे पहले भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है, यानी मुख से पाचन हमारा स्टार्ट हो जाता है। मुख में जब पाचन होता है तब मुख में पाचन करने के लिए दो चीज़ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है लार होता है। और लार कहाँ से निकलता है? तो लार ग्रंथियाँ से निकलती हैं। ये चीज़ होता है। उसमें सबसे अहम रोल निभाते हैं दो कौन है? दांत और जीभ। दांत और जीभ सबसे अहम रोल निभाते हैं। दांत क्या होता है बाबू? देखोगे कि दांत पहले हम बात कर लें, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है दांत के बारे में। बाबू, दांत हमारे मुंह में देखेंगे तो सबके होते हैं। बच्चे जन्म लेता है, सबसे बड़ा होता है तो दांत आने लगता है। तो जो दांत होता है वो 4 प्रकार से होता है। कितना? 4 प्रकार से होते हैं। 4 प्रकार में कौन कौन से होता है? एक होता है बाबू जिसको बोलते हैं, आप देखोगे तो होता है, इसको बोलते हैं चर्वणक। चर्वणक होता है बाबू, चर्वणक। चर्वणक क्या होता है? चबाने का काम करता है। ये दोनों साइड अंदर होता है, चबाने का काम करता है। इसके बाद होता है अग्र चर्वणक। अग्र चर्वणक। चर्वणक में देखेंगे तो ये पीछे वाला से थोड़ा सा आगे होता है। इसके बाद से होता है रदनक होता है। रदनक होता है और कृतंक होता है। कृतंक, रदनक और कृतंक, ये 4 हिंदी में बता दें। इंग्लिश में जब क्लास चलेगा तो मैं टोटल इंग्लिश में बताऊंगा। तो एक होता है रदनक। कृतंक को बोलते हैं इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। और इसको कैनेन बोलते हैं। कैनेन, इसको कैनेन बोलते हैं। और जो चर्वणक है इसको मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोलर। और अग्र चर्वणक को प्रीमोलर बोलते हैं। प्रीमोलर। ये 4 प्रकार के दांत हैं। इन चारों दांतों का बहुत ही बड़ा यूज है हमारे भोजन को, और खाना जो खाते हैं उसको काटने में। उनको काट करके छोटे छोटे पीस करता है अगला वाला दांत, और उसको फाड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में। इधर वाला रद जो का ना, यहाँ पर देख रहे हो ना, एक होता है रदनक, एक कैनियन जो फाड़ने का काम करता है, इंसीजर जो काटने का काम करता है। आगे वाला जो दांत है बाबू देख रहे हैं सामने, इंसीजर जो काटता है, छोटे छोटे खंडों में काट, जैसे कैंची होती है काटने का काम करती है, ऐसे काटता है। और जो रदनक है ये फाड़ता है। देखेंगे रदनक जो मांसाहारी जो जानवर हैं उनसे बड़े बड़े होते हैं, दांत किनारे किनारे निकले होते हैं, वो पकड़ कर फाड़ते हैं उसको। तो ये हमारे भी दांत साइड से निकला हुआ है, ये है कैनियन।
इसकी वजह से अगर चढ़वा को थोड़ा थोड़ा उसको पार्ट में क्या करता है, काटता है, तोड़ता है और तोड़ करके लास्ट में जो चढ़वा रखा है उसको एकदम मिस देता है। और मिस दे देता है तो अब उसको एक दूसरे में मिलाने का जो काम करता है वो लार करता है। क्या करता है? लार। ये दो चीज़ बहुत है। ये लार कहाँ से निकलता है तो बाबू ये मुख के 3 जगहों से निकलता है जनरली। एक मुख के इस जीभ के अंदर, मुख में देखोगे जीभ के अंदर इस भाग से लार ग्रंथियाँ होंगी, वहाँ से निकलेगा लार, और एक अंदर इधर इस साइड के, और एक जो होता है अंदर से निकलता है। 3 जगह से। एक रिसर्च हुआ था अभी 2 साल पहले, वो एक जगह और रिसर्च किया गया था, 4 जगहों से लार ग्रंथियाँ निकलती है, लेकिन जनरली आपके बुकों में 3 जगह से बताया जाता है। तो कहाँ से निकलता है उसको मैं अभी बताता हूँ। उसके लार ग्रंथियों के जाने से पहले जो जीभ है, जीभ के बारे में आप समझ लीजिए। किसके बारे में? जीभ के बारे में। जीभ जिसको टंग बोलते हैं बाबू। क्या होता है? टंग। जीभ जो होता है बाबू ऐसे या बना होता है, देखोगे तो ये जीभ का जो पार्ट है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसके टेस्ट बर्ड्स बने होते हैं। टेस्ट बर्ड्स मतलब ऐसे छोटे छोटे रदने बने होते हैं। क्या बनते रहते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स, जो टेस्ट बर्ड्स हैं, रधने जिनको बोलते हैं, रधने बोलते हैं। इनका काम क्या है? टेस्ट लेना। अब टेस्ट कैसा कैसा लेगा? खट्टा होगा तो खट्टा टेस्ट लेगा, मीठा होता मीठा लेगा, तीखा होगा तो तीखा होगा, नमकीना होगा तो नमकीना टेस्ट बताएगी। जीभ का काम तो टेस्ट ही बताना होता है। तो जीभ का काम जो टेस्ट बताना है, तो यहाँ पर जो आगे वाला पार्ट होता है बाबू, इतना देखोगे तो ये आपका टेस्टी जो होता है मीठा का स्वाद बताती है। किसका बताता है? मीठा स्वाद बताती है। तो जीभ का अगला पार्ट मीठा के लिए होता है। दूसरा आप यहाँ साइड में, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से जो लगा रहता है, इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर नमकीना दिखेगा। कौन सा? नमकीना मिलेगा आपको। और इसी के थोड़ा इस आगे देखेंगे तो वहाँ पर खट्टा आपको मिलेगा। बीच वाले पार्ट्स में यहाँ खट्टा सब दिखेगा, खट्टा। और जो लास्ट वाला जो ये बर्ड्स आपको देख रहे हैं, पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको तीखा मिलेगा। तीखा, तीखा यानी कि आप देखेंगे तीखा जब मरचा और जब खाते हैं तो तीखा लगता है, तो अंदर ऐसे मरचे करते हैं, वहाँ पर तीखा स्वाद मिलता है। यहाँ पर तीखा, आगे तो थोड़ा हल्का सा लगे, लेकिन ज़्यादा करके एक्टिव कहाँ होता है? लास्ट में तीखा। और जो बीच मीठा जो होता है पहले होता है। और इसी के बाद में आप देखेंगे तो हल्का हल्का आपको नमकीना और खट्टा इस साइड में मिलेगा। तो जनरली 5 पार्ट्स में इसको, जीभ को हम लोग बांट करके इसको समझते हैं। तो जीभ के आप देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे, आप अपने जीभ में आप मिरर में देखेंगे तो छोटे छोटे रधने निकले होंगे, उन्हें दाने दाने ऐसे दिखेंगे, सफ़ेद सफ़ेद हल्का हल्का लाल कलर का, और रधने होते हैं। और रधने वही टेस्ट बर्ड्स हैं। जब आप गरम गरम पानी पीते हैं, गरम पानी तो जल्दी बहुत कम लोग पीते हैं, गरम चाय या गरम दूध पी लेते हैं, गरम पकौड़ा रोटी खा लेते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ स्वाद ही नहीं मिलता। क्यों? और लगता है कि जीभ में कुछ जल गया है तो उसे कुछ स्वाद ही नहीं समझ में आता है। ये इसलिए होता है कि जब वो जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो जल जाती हैं, वो ऊपर से हल्का हल्का सिकुड़ जाती हैं, तो वो टेस्ट नहीं दे पाती हैं। और इसीलिए दूसरी चीज़ है कि जो लार है हमारा, जो लार ग्रंथियाँ हमारी हैं, ये एक साइड कहाँ से निकलेगा? जो हमारी जिब्बा आप देख रहे हैं, ये जिब्बा है, ये जिब्बा है, तो एक इस साइड से लार निकलेगा और इसके उस पार्ट से निकलेगा और अंदर से बाहर से निकलता है। तो लार ग्रंथियाँ 3 जगह से ज़्यादा से लार निकलती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जीभ के इसी पार्ट से ज़्यादा लार निकलता है, यही थूक बनता है। अब यह जब लार निकलेगा तो लार का काम क्या है? पहला लार का काम तो यह है कि मुख में पूरे उसको गीला चिपचिपा सा बनाए रखना है, जिससे बोल सके, हमेशा मुंह चल सके। और जब लार ही नहीं रहेगा तो मुंह सूख जाएगा, बोल ही नहीं पाओगे, आप कुछ भी नहीं खा पाएंगे। उसके साथ जो भी मुख में चीज जाएगा उसको क्या करेगा? मिक्स कर देगा लार, और लार मिक्स करके लुद्दी बना देता है। जैसे कि कोई लड़का वगैरह खा लेता है, चाहे आप रोटी वगैरह खाते हैं तो वो तो अंदर से निकल जाते हैं, लेकिन कोई उल्टी कर दे, निकल दिया तो देखोगे एकदम लारवा टाइप का घिसलिया सा होता है। जैसे कुत्ता वगैरह होते हैं, कुछ खा लेते हैं, डकार करते हैं, एकदम देखते होंगे अजीब सा रहता है, वो पूरा लार एकदम मिक्स से मिला रहता है। तो लार उसको मिलाता है, मिलाकर क्या करता है? उसको सलाइवा उसमें मिक्स करके क्या करता है? उसको एकदम गुद्दी सा बना देता है, और जिससे वो हमारे जो फूड पाइप है उसमें जाने में उसको आसानी होता है, और वहाँ से सीधे सरक जाता है। अगर जो वो थोड़ा कठेस रहेगा, कड़वा रहेगा तो अटकेगा,
पाइप से सीधे अंदर नहीं जाएगा। इसलिए लोग जल्दी जल्दी जो खाना खाते हैं उनको देखो अटकता ज़्यादा है, खांसने लगते हैं तो पानी बीच बीच में पीने लगते हैं, यहाँ पर दर्द हो जाता है। कई बार खांसते समय आप पानी जब पीते हो और अंदर रुक जाता है तो उल्टी सांस यानी आप छींक आ जाता है, खांसी आती है तो वो अंदर नाक वाली में चढ़ जाता है, इस वाले सिस्टम में चला जाता है। जब इस वाले सिस्टम में हल्का सा टच हुआ तो जान प्राण जाने की पूरी संभावना होती है, लोग एकदम छटपटा जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ आपको हवा जाने के लिए, ऑक्सीजन जाने के लिए पाइप बनी हुई है, आप इसमें एक मटेरियल छोटा सा चला जाएगा तो आप नहीं झेल पाएंगे, उस नहीं झेल पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर फूड पाइप में सिर्फ फूड ही जाने लिए, हैंड पाइप में नहीं होता है। तो यहाँ से जो लार्वा निकलती है बाबू, उस लार्वा क्या करता है, वो उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स को पाचक एंजाइम्स कहते हैं, वो पचाने का काम करते हैं। तो मुख में सबसे पहले पाचन जो होता है वो लार्वा ही पाचन शुरू करता है। दांत तो काटता है, जिह्वा उसको इधर उधर फेंटती है, उसके नीचे से लार्वा निकलता है। अब वो लार्वा क्या करता है, पाचन शुरू करता है। जब पाचन शुरू करता है लार्वा तो उसमें क्या होता है कि एक टाइलिन एंजाइम होती है। कौन से? टाइलिन, लिख लीजिए। टाइलिन जो एंजाइम होती है, इसको आइए हम लिख देते हैं टाइलिन। टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जब भोजन हम मुंह में लेते हैं और दांत उसको छोटे छोटे जब काटता है, उसी समय टाइलिन जो होता है एंजाइम हमारी लार्वा निकलते रहता है और निकल करके उसमें मिक्स होता रहता है, मिक्स होता रहता है। जैसे घर और बनता है तो आप देखे होंगे कि जो फेंटने वाली मशीन है उसमें सीमेंट कोई डालेगा, कोई गिट्टी डालेगा, कोई बालू डालेगा और उसमें पानी डाल देता है। और जब पानी जैसे पड़ेगा वैसे वैसे मिक्स होने लगता है, मिक्स तो लबाब हो जाता है और वही लाकर छत की ढलैया शुरू कर देते हैं। रोड की ढलैया उसी से आप आरसीसी ढलैया हो रही है, देख रहे होंगे। ऐसे हमारे मुख में आप भोजन तो मुँह में डाल लिए, पानी तो उसके साथ मिलेंगे नहीं, पानी भी लेंगे तो भी नहीं मिक्स बढ़िया से हो पाएगा। लेकिन जो लार है वो उसको जब आएगा तो उसको बढ़िया से एकदम लबलबा सा मिक्स कर देता है, क्योंकि वो गाढ़ा होता है, वो तरल पदार्थ है, गाढ़ा भी है, चिपचिपा सा भी है, लसलसा भी होता है और वो मीठा भी लगता है। मीठा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें जो मड होता है, जो खाने में स्टार्च जो होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, देखो चल ही नहीं रहा है, ये भी धोखा दे रहा है। अब जो स्टार्च होता है जिसको बोलते हैं मड, क्या होता है? मड। ये जो मड होता है इसी से क्रिया करके ग्लूकोज बना देता है। जो ग्लूकोज जो बनेगा तो हमें सीधे वो मीठा ही लगेगा, तो हल्का हल्का मीठा लगता है। और देखिए तो अब बात कर लेते हैं, जो मीठा लगेगा तो क्या करेंगे, इसके बाद से यह टाइलिन क्या करेगा, अंदर यहाँ फूड पाइप में जाएगा। टाइलिन के साथ साथ और भी होता है, एक एंजाइम्स होता है जिसको मारने का काम होता है कीटाणुओं को। उसी के साथ आपको लाइपेज होता है, एक लाइपेज भी होता है एंजाइम। अब इन सब लाइपेज एंजाइम हमारे इंक में कम हो गया है, चल नहीं रहा है, अब इंक भरते हैं। तो दूसरे वीडियो में हम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ जाएगा। अब आपको मोटी मोटा बता दें कि फूड पाइप में पाचन कुछ नहीं होता है, जो भी पाचन का शुरुआत होता है हमारे मुख से ही होता है। और मुख में कहाँ से होता है, तो लार से होता है। लार में क्या निकलता है, तो टाइलिन एंजाइम निकलता है। और हमारे लार 3 जगहों से 3 ग्रंथियाँ होती है, लार ग्रंथियाँ, वो जोड़े में होती हैं, पेयर में होती हैं, और जोड़ी में लार निकालती हैं। और दांत को जो मैंने हम 4 प्रकार बता दिया है। तो आज मैं छोटा सा वीडियो बस इस पर लेकर आया हूँ। अगले वीडियो में हम आपको इसको डिटेल से पूरा चर्चा करेंगे। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगे हो, तो वीडियो को आप शेयर करें, चैनल पहली बार आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।